इस हाई तक ये अराउंड 3500 3600 है। जो गट फीलिंग है वो मेरी ये है कि डेली की कैंडल मोस्ट प्रोबेबली जस्ट विक निकालेगी। वेलकम बैक टू अनदर मार्केट अपडेट वीडियो। तो सबसे पहले गोल्ड को देख लेते हैं। गोल्ड में जिस तरह से मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे पास यहाँ पे एक डिमांड जोन है, लेकिन मैंने जिस तरह से पिछली वीडियो में मेंशन किया था कि मोस्ट प्रोबेबली ये डिमांड जोन आपको ब्रीच होता हुआ मिलेगा, प्राइस इसके थ्रू जाती हुई मिलेगी। और एंड देन सेकंडली जो चीज़ मैंने मेंशन की थी कि जो गट फीलिंग है वो मेरी ये है कि डेली की कैंडल मोस्ट प्रोबेबली जस्ट विक निकालेगी नीचे और फिर अंदर क्लोज कर जाएगी और मार्केट दोबारा से बाउंस बैक करेगी। तो एक्जैक्टली वही सारा सिनेरियो है जो मैंने पिछली वीडियो में बताया। अभी आप देख सकते हैं प्राइस किसी हद तक प्राइस ने बाउंस किया, लेकिन जो डिमांड जोन यहाँ पे नीचे बन रहा है ये कोई इतना है डिमांड जोन है ही नहीं, आप इसको डिमांड जोन नहीं कह सकते। बाउंस आया है ऑल दो, लेकिन कोई मोमेंटम जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली कंटिन्यूएशन ही होगी लोअर साइड पे। गोल्ड जो है वो ओवरऑल जो चीजें नजर आ रही हैं फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी जो चीजें नजर आ रही हैं, मोस्ट प्रोबेबली गोल्ड फर्दर लोअर कंटिन्यू करेगा। ऊपर सप्लाई लेवल तो खास मौजूद नहीं है, वो तो यही वाला है जो पिछली वीडियो में मैंने मेंशन किया था, लेकिन ज्यादा चांसेस यही है कि हो सकता है ओपनिंग पर हमें नया सप्लाई जोन फॉर्म होता हुआ मिले। लेकिन ओवरऑल जो कंडीशन नजर आ रही है उसमें यही है कि गोल्ड फर्दर लोअर कंटिन्यू करेगा टुवर्ड्स जो पिछले हाईज थे जो मैंने पिछली वीडियो में मेंशन किए थे। इस हाई तक ये अराउंड 3500 3600 है। मोस्ट प्रोबेबली गोल्ड फर्दर लोअर कंटिन्यू करेगा जो अभी तक की कंडीशन नजर आ रही है। इन केस ओपन पर हमें कोई डिमांड जोन बनता हुआ नजर आता है तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में मेंशन कर दूंगा, उस सूरत में आप बाइंग कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो बाइंग की कोई जरूरत करंटली नजर नहीं आ रही। जिस तरह से मैंने पिछली वीडियो में सेलिंग का ही कहा था, अगर आपने सेल्स की ट्रेड्स ली हैं, जो पिछली वीडियो मैंने बताया कि मार्केट नीचे जाएगी और आपने यहाँ पे पोजीशंस बनाई है तो फिर आप उनको कंटिन्यू करें, उनको होल्ड ही रखें। अगर आपने उसके अलावा भी वैसे भी अगर आपने सेल्स की पोजीशंस ऊपर से ली हुई हैं तो मेरा ये रिकमेंडेशन है कि आप अगर आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी भी है तो पार्शली करें, मेनली पोजीशंस को होल्ड ही रखें अगर आपकी सेल्स की पोजीशंस हैं, और मार्केट के मजीद लोअर जाने का वेट करें और होपफुली मार्केट आपको मजीद अच्छी मूव देगी लोअर साइड। गोल्ड की तो ये अपडेट है। अगेन जो दूसरी मार्केट्स हैं मैंने जिस तरह से बताया था कि गोल्ड वीक हो रहा है तो आपको इनमें नए हाईज बनते हुए नजर आएंगे। S&P 500 में एक्जैक्टली वही चीज हुई है, नए हाई यहाँ पर भी नया हाई बना है। US 30 में भी आपको यहाँ पर नया हाई बनता हुआ नजर आया। तो पिछली जो वीडियो थी उसमें हम ऑलमोस्ट इस हाई के करीब थे, इस लेवल पर मौजूद थे और मैंने बताया था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये हाई मार्केट क्रॉस कर जाएगी। US 30 भी इसी तरह से गया है एंड S&P 500 भी एक्जैक्टली जिस तरह से मैंने प्रेडिक्ट किया था सारी चीजें उसी तरह से हुई है। अब बात करें बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन पिछली वीडियो में अराउंड दिस लेवल मौजूद था और उस वक्त मैंने कहा था कि आपने वेट करना है एटलीस्ट के मार्केट एटलीस्ट 4 आवर की कैंडल से ऊपर क्लोज करे फिर आप बाइंग कर सकते हैं, लेकिन वो हम नहीं कर पाए। अगेन जो सप्लाई जोन मैंने मेंशन किया था उसी से रिजेक्शन हुई है। आज तक मैंने बताया था कि ये बहुत कुछ स्ट्रॉन्ग जोन नहीं है, लेकिन ये चीज मैंने बताई थी कि अगर आपने बाइंग करनी है तो एटलीस्ट इसके ऊपर क्लोज हो फिर बाइंग करें और फिर आप नेक्स्ट इस सप्लाई लेवल पर सेल कर सकते हैं, लेकिन ऊपर क्लोजिंग हो ही नहीं पाई और मार्केट दोबारा से प्रीवियस डिमांड जोन तक आ गई है। लेकिन अभी आप देखें करंटली देखें तो बिटकॉइन अगेन सप्लाई जोन में मौजूद है। स्टिल सेल्स की ट्रेड री एग्जीक्यूट करें अगर आपके पास आपने यहाँ पर ऊपर कोई सेलिंग नहीं की, अगर आपके पास कोई सेल्स की ऑलरेडी ट्रेड्स हैं आपने एग्जीक्यूट की हुई हैं तो उनको होल्ड रखें। बिटकॉइन में भी चांसेस सिनारियो यही नजर आ रहा है कि फर्दर अभी लोअर कंटिन्यूएशन मजीद हो सकती है। अभी भी हम सप्लाई एरिया में हैं, एक्जैक्टली सेम सिनारियो है इथेरियम में भी आप देख सकते हैं, सेम तरह का सप्लाई एरिया और मोस्टली आल्ट कॉइन्स में सिमिलर कंडीशन है। ओवरऑल वैसे अब डेली की जो मार्केट है, डेली की जो कैंडलस्टिक्स है उनको भी अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको काफी श्रिंक होती हुई नजर आ रही है। सेम सिनारियो बिटकॉइन में भी है, एक्जैक्टली आप देख सकते हैं सेम तरह की चीज हो रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली ओपन पर ये भी नीचे ही कंटिन्यू करेगी। बिटकॉइन में भी मजीद हो सकता है एक मरतबा यहाँ पर हो सकता है इस लो को रीटेस्ट करने के बाद थोड़ा बहुत मार्केट रिजेस्ट करे, थोड़ा बहुत सपोर्ट यहाँ पे मार्केट को मिले, लेकिन ओवरऑल कंटिन्यूएशन लोअर साइड पर होने के चांसेस ज्यादा है। फिलहाल गोल्ड बिटकॉइन में भी कोई इस तरह का कोई चांस नजर नहीं आ रहे। कोई नया डिमांड जोन फॉर्म होता है तो फिर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अगर आपको ट्रेड अगर मैं कहूँ तो वो आप सेल की ले सकते हैं। स्टॉप लॉसेस आप ये जो आई आपको नजर आ रहा है इससे थोड़ा ऊपर आप रखें, 1,12,500 तक सेल की ट्रेड इसमें भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सेम विद इथेरियम, यहाँ पर अगर आप सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो इस हाई से ऊपर आप अपने स्टॉप लॉसेस रख सकते हैं और एटलीस्ट ये जो लोज हैं इनको आप टारगेट कर सकते हैं और इवन जो पिछले लोज हैं उनको भी आप दोबारा से यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो पूरी मार्केट है, चाहे बिटकॉइन देख लें, इथेरियम, बिटकॉइन और गोल्ड, ये सारी चीजें बीरिश नजर आ रही हैं, लेकिन जो स्टॉक्स हैं उनकी कंडीशन थोड़ी डिफरेंट है। US 30 और जो आपकी S&P 500 है वो दोनों में चांसेस है कि प्राइसेस फर्दर हायर कंटिन्यू करेंगी, इनमें कंटिन्यूएशन होने के चांसेस हैं। लेकिन जो दोनों बाकी मार्केट्स हैं में कमोडिटीज हैं और क्रिप्टो करेंसीज हैं ये दोनों अभी फर्दर नीचे कंटिन्यू करने के चांसेस हैं। इन केस कोई डिमांड जोन बनता है, हो सकता है ओपन पर एक अच्छा मूव मिल जाए, ये पॉसिबल है। जिस तरह की सिचुएशन ओवरऑल मार्केट की बन रही है वो नीचे की तरफ ही इशारा कर रही है। इसके अलावा क्योंकि आपको पता है वेनेजुएला पर भी यूएस की तरफ से अटैक्स होने के चांसेस हैं तो उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट डॉलर पर ला सकता है, डॉलर हो सकता है उस सूरत में बड़े। लेकिन जो बाकी मार्केट्स हैं स्पेशली बिटकॉइन वगैरह इन पे तो मोस्टली इस तरह के जो इवेंट्स हैं उनका नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ता है। गोल्ड पे बहुत दफा इस चीज को पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है, गोल्ड बहुत दफा अगर कोई इस तरह का अटैक होता है तो रैली कर जाता है, लेकिन उसके अलावा जो बाकी मार्केट्स होती हैं वो मोस्टली सफर ही करते हैं। तो बिटकॉइन में इवन अगर वो चीज भी होती है, अगेन वो चीज भी बिटकॉइन के लिए नेगेटिव ही है
है, तो ओवरऑल सारे सिनारियोज आप देखें तो वो नेगेटिव ही फिलहाल इशारा कर रहे हैं। इसके अलावा देखा जाए तो एक ही चीज़ है जो पॉजिटिव है, वो रेट कट्स हैं। रेट कट्स जिससे पिछली वीडियो मैंने बताया था कि होने के चांसेस हैं और रेट कट्स हुए हैं, तो पिछले 3 साल के हम लोएस्ट लेवल पर हैं और अभी तक मजीद रेट कट्स होने के चांसेस हैं। दिसंबर में मजीद नेक्स्ट जो मीटिंग उसमें चांसेस है कि मजीद आपको रेट कट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन जो रेट कट्स का इम्पैक्ट होता है वो इंस्टेंट नहीं होता, उसका थोड़ा टाइम लगता है। मतलब इम्पैक्ट आते आते भी मार्केट में रेट कट बेसिकली होता है कि आपकी जो आप बोरिंग है वो थोड़ी सस्ती हो जाती है। आप जो बैंक से उधार ले लेते हैं वो कंपैरेटिवली उसका जो इंटरेस्ट होता है, उस पर जो आपने सूद पे करना होता है वो कम हो जाता है, तो मार्केट में इससे पैसा ज्यादा होता है। लेकिन सर्कुलेशन बढ़ने के लिए, जो पैसे की सर्कुलेशन है वो बढ़ने के लिए जरूरी है कि काफी ज्यादा रेट कट्स हों और जो ओवरऑल इंटरेस्ट रेट है वो काफी ज्यादा गिरे। हम 3 साल के लोएस्ट लेवल पर हैं, लेकिन जो अच्छा लेवल है वो एटलीस्ट अगर रेट कट्स होते हुए इसकी जो परसेंटेज है वो 2% के करीब आ जाए, 2.5% के करीब हो जाए, तब जाके उसका एक अच्छा इम्पैक्ट मार्केट में देखने को मिलता है। अभी तक हम 4% के राउंड अबाउट, लेकिन इसमें जरूरत ये है कि मजीद रेट कट्स हों और अभी रेट कट्स इस साल के एंड तक तो होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वार्टर जो फर्स्ट होगा अगले साल का, उसमें भी चांसेस है कि मजीद रेट कट्स होंगे। तो इनकेस आइंदा वाले 2-3 महीनों में हमें अगर मजीद रेट कट्स मिलते हैं और रेट कट्स इतने हो जाए कि एटलीस्ट जो परसेंटेज है वो 2 से 2.5% के दरमियान आ जाए, तो फिर उसका इम्पैक्ट काफी हद तक पॉजिटिव हो सकता है सारी मार्केट्स पे, चाहे वो स्टॉक्स आप ले लें, चाहे वो क्रिप्टो ले लें या इवन गोल्ड ले लें, इन सब चीज़ों पे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन ओवरऑल फिलहाल के लिए जो टेक्निकल्स, ये शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए ये सारी चीज़ें बीरिश हैं, चाहे आप बिटकॉइन ले लें, चाहे गोल्ड ले लें। उसके अलावा सिर्फ S&P 500 या US 30 आप देख लें तो स्टॉक्स किसी हद तक बुलिश हैं, बाकी जो मार्केट्स हैं वो ओवरऑल अभी नेगेटिव इशारा दे रही हैं। दैट्स इट, ये सारी अपडेट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।